नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य और उसमें भी हमारे 80 प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न हमारे एमसीक्यू रहेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चितवर्ती का इतिहास है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप भी अपने ये आंसर लिखते रहें और बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं और कितने आपको नए सीखने को मिले हैं। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इसका आपका आंसर ऑप्शन ए है, तो बिल्कुल सही जवाब है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले आचार्य कौन हैं? इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही जवाब है गारसद तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का इनमें से नाम क्या है? तो जी इसका जवाब ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इनमें से असत्य कथन का चुनाव करना है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलें। इनमें से अशुद्ध जोड़ा चुनना है। एक जोड़ा युग्म सही नहीं है वो बताना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गिरियर्सन और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर। तो इसमें जो गलत युग्म है वो बताना है। तो इसमें जो हमारा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये जो उसमें सर जॉर्ज गिरियर्सन नहीं होंगे बल्कि होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इतिहास के ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 1839। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो जी ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न हमारा है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए आया है, मिश्र बंधु विनोद, तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टिक्कम सिंह, रामविलास शर्मा। हिंदी वीर काव्य के रचयिता का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है टिक्कम सिंह। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15, 10। प्रश्न को ध्यान से समझें, सुने और बाद में अपने आंसर लिखें। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं?
तो जी इसके खंड हैं हमारे 18। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के 6वें खंड यानी रीतिकाल के संपादक आचार्य कौन हैं? आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो जी इसके हैं डॉक्टर नगेंद्र। कविता कौमुदी के रचयिता का क्या नाम है? श्याम सुंदर दास, रसखान, सूर्यकांत शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के रचयिता कौन हैं? तो जी उनका नाम है रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो जी आपका आंसर इसमें बी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपकी बड़ी ही तैयारी जोर शोर से चल रही है, इसी प्रकार करते रहें। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो जी उसका नाम है रीति काव्य की भूमिका। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले आचार्य हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसका सही जवाब होगा मिश्र बंधु। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। शुक्ल जी ने किस नाम से किया है? उन्होंने किया है चारण काल के, उनका नामकरण किया है वीरगाथा काल। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी संवत स्वीकार किया है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी संवत माना है? तो जी वो हैं रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। तो जी उन्होंने नाम रखा था गद्य काल। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? भक्ति काल, रीति काल, पूर्व माध्यमिक काल, कोई नहीं। तो जी इसका सही जवाब होगा भक्ति काल। यानी कि भक्ति काल नाम मध्यकाल को किसने दिया है? याद रखने की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो उन्होंने क्या किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। आदिकाल को चारणकाल का नाम देने वाले आचार्य का नाम क्या होगा? तो ये नाम है रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 700 विक्रमी संवत, 750 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत, 1050 विक्रमी संवत। तो जी उनका माना गया है 750 विक्रमी संवत। अगले प्रश्न की बात करें तो श्रावकार के रचयिता कौन हैं? देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदु। श्रावकार के रचयिता का नाम बताना है। इसमें जी अगर आपका आंसर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है देवसेन। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? 1900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी। तो जी श्रावकार की रचना हुई थी हमारी 933 ईस्वी पूर्व में। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम बताना है। बिसलदेव रासो, खुमान रासो, बरमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो जी इसका जी सही जवाब है ऑप्शन सी परमाल रासो। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलाखंड किस लोकप्रिय रचना का नाम है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो जी ये नाम है परमाल रासो का।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, जाली ग्रंथ। तो जिसका सही जवाब होगा ये अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है और इसके लेखक थे चंद्रबरदाई। बिसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो जी इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के वृत्त रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग यानी कि कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं? 30, 36, 47, 69। तो जी इसमें कितने सर्ग थे, कितने अध्याय थे? 69। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? चौथी सदी, 7वीं 8वीं सदी, 10वीं सदी या 12वीं सदी? सिद्धों का उचित समय कितना माना गया है? तो जी उनका माना गया है 7वीं 8वीं सदी। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, किसी में नहीं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो जी ये मिलती है हमारी नाथ पंथ में। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो जी उसमें है गृहस्थों का आदर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, स्वयंभू। इसका जवाब अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो बिल्कुल सही है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिंगल, पिंगल, अवहट, देश भाषा। तो जी उसको हम कहते हैं डिंगल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? शिलाओं यानी पत्थरों पर। प्रबंध, चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, राउरवेली। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो जी उसका ऑप्शन आपका आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, राउरवेली। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम, पदावली। तो मैथिल हिंदी में रचित रचना का नाम इसमें क्या है? वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा। तो जी हम इसको रखते हैं वीर गाथा में। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्र अंकन, प्रबंधात्मकता। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा रहा है? तो जी ये रहा है ऐतिहासिकता। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत राम सिंह सरहपा धनपाल। तो जी इसके रचयिता का नाम है राम सिंह। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो। तो इसका सही जवाब है बिसलदेव रासो। अगला हमारा प्रश्न है ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? हो सकता है थोड़े से प्रश्न आगे पीछे हो गए हों। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवहट, सोरसैनी। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंगल। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, पद्मावत। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो जी इसका आपका आंसर आया ऑप्शन डी, पद्मावत, तो बिल्कुल सही है। ये हमारी रीतिकाल की एक रचना है।
अगला है विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, बांग्ला, मैथिली, मागधी। तो जी इसका आंसर है मैथिली। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो जी इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोहिंदू, विद्यापति। इसका जवाब आपका ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही है विद्यापति। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रसखान। तो जी खालिक बारी के रचयिता का नाम है अमीर खुसरो। भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताना है। धनपाल, स्वयंभू, अमीर खुसरो, जोहिंदू। तो भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम क्या है? धनपाल। अगले प्रश्न की बात करें तो इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। इन इतिहासकारों में से सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो उस कृति किसकी है? शिव सिंह सेंगर की। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल। इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। राहुल सांकरदन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं प्रकाशित संपादित की गई हैं? दोहा कोश में श्रहपाद, लोईपा, गोरखनाथ, जालंधरनाथ। तो इसका सही जवाब होगा श्रहपाद। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए थे? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित सर्वाधिक आदिकाल में चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए थे? तो जी ये रचे गए थे हमारे जैन साहित्य में। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लजे जह तू वैसी अहजू, भग्या घर एंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? हेमचंद्र ने, सोमप्रभ सूरी ने, धनपाल ने, जोहिंदू ने। तो जी इसका आंसर होगा हेमचंद्र। अगले प्रश्न की बात करें, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। आगे देखिए, जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? रामचरित महापुराण, पयुमचरियु, रामचंद्रिका। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी? तो जी ये लिखी गई थी पयुमचरियु। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह। अपभ्रंश का वाल्मीकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी ये माना जाता है स्वयंभू को। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश, कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता का नाम क्या है? तो जी उनका नाम है कुशल लाभ। इनमें से बिसल देवरासों के रचयिता कौन हैं? जगनेक चंद्रबरदाई, नरपति नाल है, बटकेदार। तो जी उसके रचयिता का नाम है नरपति नाल है। अवधूत मत किस का पर्यायवाची है? अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। आप भी अपना आंसर लिखते रहें और आंसर बताते रहें। तो जी इसका सही जवाब होगा नाथ संप्रदाय। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो जी ये रचना है छंद शास्त्र पर केंद्रित है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? सरदाराम फुलेरी, गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। तो जी उसका आंसर रहेगा सरदाराम फुलोरी। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी विद्यापीठ। तो जी इसमें से इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, नागरिक प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य चतुर्सेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जी इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया है? मिश्रबंधु,
राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। आपका आंसर इसमें बी आया है, श्रृंगार रस। तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए काफ़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से बधाई। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना है, यानी कि ये इनको मिलाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके जो ऑप्शन हैं थोड़े से नीचे रह गए हैं। मुझे आशा है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें चलिए इसका सही आंसर इसमें दिया गया है, बताया गया है, ऑप्शन है बी, यानी कि जो हमारा 3 वाला है। बी में क्या है, ए में क्या रहेगा, 3 मैच करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद बी में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद अगला इसमें क्या है, इसमें 4 नंबर पर है गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस तरह से अगला हमारा 2 नंबर पर जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा। तो जी इसका सही जवाब होगा श्याम सुंदर दास। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न हमारा अगला है, निम्नलिखित कालखंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद, फिर उसके बाद और लास्ट में कौन सा है। ये आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले चारणकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन करना है। फिर से सूची 1 को मिलाना है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रयोगवाद दे रखा है। तो इसमें जो हमारा ए है प्रयोगवाद, इसका समय कितना है, 1943 से 1953। उसके बाद जो हमारा छायावाद है, इसका कितना है, 1920 से 1936। और उसके बाद जो हमारा द्विवेदी युग है, इसका है 1900 से 1920। और जो प्रगतिवाद इसमें बच गया है, उसका है 1936 से 1943। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग, नवनीत। आगे का संबंध किस काव्य धारा से है? तो जी उनका संबंध है प्रयोगवाद से। त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, हिंदी गजल। त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं? तो जी ये कवि हैं हमारे प्रगतिवाद के। अगला इसमें प्रश्न है, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? सूरदास, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? तो जी ये सर्वाधिक प्रभाव हमारा इसमें है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, कबीर पर। सरपा का संबंध है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, संत काव्य। सरपा का संबंध किससे है? सिद्ध संप्रदाय। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने संकलित किया है? तो जी ऑप्शन इसके सामने हमारे हैं, सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जवाब है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीजवपन काल। तो जी इसका सही जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब होगा कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।